और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम इंसर्ट इनटू की मदद से कुछ डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे और देखेंगे आप किस तरह एक नया डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो, वो भी एक किसी कमांड के थ्रू। तो इससे पहले हमने जितना भी काम किया था उसमें हमने एक जो है तो कमांड को छोड़ के हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। आज के लेसन में हम एक कमांड की मदद से जो कि इंसर्ट इनटू है उसकी मदद से हम डेटाबेस क्रिएट करना सीखेंगे। इसके लिए मैं PHP माई एडमिन में आता हूँ और यहाँ पे मेरे पास यूज़र है। यूज़र में मैंने जो टेबल बनाया हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे कस्टमर के नाम से एक टेबल है। यहाँ पे SQL में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास तो यहाँ तक जो मैंने यहाँ तक एंट्रीज डाली हुई वो तकरीबन 12 रोज़ मैंने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है। तो मैं यहाँ पे एक और इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए मैं SQL पे क्लिक करता हूँ और SQL पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे जो अपना सिंटैक्स है वो लिखूँगा। जो कमांड है मेरे पास वो है इंसर्ट इनटू के नाम से। इंसर्ट इनटू मैंने यहाँ पे दिया। इंसर्ट इनटू बेसिकली अगर आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं या न्यू आप कोई भी डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर, क्योंकि मेरे पास जो टेबल है कस्टमर के अंदर मैं इसे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अब दूंगा यहाँ पे इसको ID। एक तो मैं ID, मेरे पास जो टेबल में जो मेरे पास फील्ड्स हैं वो एक ID की है। उसके बाद फर्स्ट नेम है मेरे पास, फर्स्ट नेम के बाद मेरे पास है लास्ट नेम, और लास्ट नेम के पास मेरे पास ईमेल, ईमेल के बाद मेरे पास पासवर्ड है, और फिर पासवर्ड के बाद मेरे पास कंट्री है, कंट्री के बाद मेरे पास सिटी है, और फिर सिटी के बाद मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने प्रीवियस लेसन में मैंने बनाया था, और फिर प्राइस है। यहाँ तक कि जो मेरे पास है ये मेरे पास जो है वो कैटेगरीज हैं। अब मैं इसके अंदर मैंने जो अपनी फील्ड डालनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक और सिंटैक्स दूंगा वैल्यू के नाम से। तो वैल्यू के नाम से मैंने सिंटैक्स दिया और यहाँ पे मैंने वैल्यू देनी है। तो प्राइस पर मैंने वैल्यूज का सिंटैक्स दिया और यहाँ पे मैंने वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू के लिए हमेशा मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ। वैल्यू मेरे पास है फॉर एग्जांपल, अब जो मेरे पास नेम है, नेम में मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल बाबर। बाबर के बाद यहाँ पे मैंने डालना है कामा, फिर मैं यहाँ पे डालता हूँ अली, फिर कामा, डबल कोटेशंस के अंदर आपने सारा काम करना है। फिर मैं यहाँ पे इसका जो है तो पासवर्ड देता हूँ, सॉरी ईमेल देता हूँ। ईमेल में इसके यहाँ पे जो है तो ईमेल है मेरे पास डबल कोटेशंस के अंदर babarali@gmail.com, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे जो है तो मैं फिर कोटेशंस डालूंगा। कोटेशंस के अंदर मैंने यहाँ पे अब ऐड करना है पासवर्ड इसका बाबर 1 2 3, पासवर्ड दे दिया। और फिर यहाँ पे जो है तो मैंने इसकी जो है तो कंट्री सेलेक्ट करनी है। डबल कोटेशंस के अंदर मैंने कंट्री देनी है, कंट्री है पाकिस्तान, फिर कॉमा, सिटी देनी है डबल कोटेशन के अंदर हैदराबाद। ओके, तो यहाँ तक कि मेरा डेटा कंप्लीट हो गया। मीन के मेरे पास सारा का सारा मैंने यहाँ तक ऐड कर लिया। और इसके अलावा जो है तो मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स भी थी और इसके अलावा प्रोडक्ट में डाल देता हूँ। यहाँ पे कॉमा डाला, फिर डबल कोटेशन के अंदर आपने डालनी है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में डाल देता हूँ USB, और फिर कॉमा, फिर प्राइस इसको देनी है वो भी डबल कोटेशन के अंदर आप दे दें। प्राइस में इसको देता हूँ तकरीबन 500। ओके, यहाँ तक काम कंप्लीट हुआ और सेमी कॉलन से आप इसे क्लोज करें। क्लोज करने के बाद मैं यहाँ से इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से कॉपी, और यहाँ से गो पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा अभी लोडिंग हो रही है। गो करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें तो डेटाबेस मेरे पास बन जाएगा। ओके, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे जनरेट हो चुका है। मैं यहाँ पे कस्टमर पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे अपने ID नहीं डालनी, क्योंकि ID जो है ऑटोमेटिकली है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये ऑटोमेटिकली वैल्यू को जनरेट कर लेती है ID। तो ID यहाँ पे आपने नहीं डालनी। उसके बाद अपने फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम डालने, क्योंकि मैंने ID डाल दी थी इस वजह से ये पहले तो नहीं जनरेट कर रहा था, फिर मैंने ID को हटाया तो तब ये किया, क्योंकि ID जो होती है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। उसमें हमने प्राइमरी की लगाई हुई होती है, वो ऑटो जनरेट होती रहती है।
तो अब यहाँ पे कस्टमर में देखें तो मेरे पास एक और जो है तो बाबर अली के नाम से मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है डेटा। अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं एक और यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करके मल्टीपल अगर आपने डेटा इंसर्ट करना है तो उसके लिए मैं यहाँ से जो मैंने लिखा था उसी को मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो इंसर्ट इनटू कस्टमर आईडी मैंने जो है लिखा था इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आईडी आपने नहीं लिखना है, यहाँ पे आईडी लिखनी फिर ये जनरेट नहीं करेगा। बाकी सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया बाबर अली, क्योंकि आईडी तो मैंने यहाँ पे दी ही नहीं वैल्यू में, क्योंकि आईडी जो होती है वो तो ऑटो जनरेट होती रहती है इस वजह से। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से आगे इस डेटा कॉपी करता हूँ। मल्टी अगर आपने लिखना है तो आप और भी लिख सकते हैं, वैल्यू के अंदर ही आप लिख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कंट्रोल करके पेस्ट कर दें और यहाँ से इसको हटा दें। ओके, अब यहाँ पे देखें ये आ गया। इसको बल्कि यहाँ से आपने अगर क्लोज भी करना है क्लोज कर दें, करने के बाद आप यहाँ पे कॉमा डाल दें तो सेपरेट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे जो है तो वैल्यू दे दी। अब बाबर पहला मेरा नाम था बाबर, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, हामिद कर दिया मैंने, हामिद अली, और यहाँ पे कर देता हूँ हामिद अली, हामिद अली @ और यहाँ पे पासवर्ड में इसको चेंज कर देता हूँ हामिद। बाकी सिंटैक्स को और से देख लें क्या है इसमें। लाहौर कर देता हूँ यहाँ पे CTC, लाहौर कर दिया, और यहाँ पे जाके मैं इसको लाहौर कर दिया मैंने, और यहाँ पे USB की जगह मैं कर लेता हूँ यहाँ पे माइक्स लिख देता हूँ माइक, और यहाँ पे इसकी प्राइस में करता हूँ 700। नीचे इसी तरह यहाँ पे जो है तो बाबर को मैं कर देता हूँ वकास अली, और वकास अली WA, और यहाँ पाकिस्तान एबटाबाद USB की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोबाइल। ओके, और इसकी प्राइस में करता हूँ 5000। तो यहाँ पे देखें तो ये मैंने मल्टीपल यहाँ पे मैंने डेटा जो है तो ऐड कर चुका हूँ। और आप मल्टीपल अगर आपने और भी ज़्यादा अपने रोज़ बनानी है और भी डेटा आपने इंसर्ट करना है तो आप इस तरह कर सकते हैं। बीच में सिर्फ आपने क्या करना है, वही सारी आपने वैल्यू लिखनी है, सिर्फ वैल्यू को सेपरेट करने के लिए आपने यहाँ पे कॉमा डालना है, क्लोज करने के लिए सेमीकोलन डालना है, और इसको आपने क्या कर देना है, यहाँ पे मैं गो करता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये क्यूरी जो है तो ओके। और यहाँ पे आप देखें तो कस्टमर मेरे पास और भी 2 डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं हामिद और वकास के नाम से। तो ये था आज का लेसन, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।